भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान की जमीन को दीमक की तरह चाट रहे अवैध घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम आ चुका है। देश को नक्सलवाद के कीचड़ से साफ करने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिया मुक्त भारत के मिशन पर अपने सबसे बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। अमित शाह ने एक ऐसी हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो देश के कोने कोने में छिपे बैठे अवैध बांग्लादेशियों को गर्दन पकड़कर खोजेगी और उनके सही जगह पर उनको डिपोर्ट करेगी। बांग्लादेशी घुसपैठ के दंश को झेल रहे असम, बंगाल और त्रिपुरा की सीमाओं पर अब घुसपैठियों की खैर नहीं, क्योंकि शाह ने इस बेहद आक्रामक और सख्त कार्रवाई का पूरा जिम्मा सीधे बीएसएफ के जाबाज जवानों को सौंपने का फाइनल सिग्नल दे दिया है। पश्चिम बंगाल के सियासी रण को जीतने के बाद से ही बीजेपी ने इन घुसपैठियों को खदेड़ने का मन बना लिया था। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश बॉर्डर पर युद्ध स्तर पर बाड़बंदी करने और संदिग्धों के लिए जिलों में शेल्टर होम बनाने के कड़े आदेश किए हैं। 22 मई को अमित शाह ने बीएसएफ को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अवैध शिकारियों को पहचानो और इन्हें वापस खदेड़ो, लेकिन अब राजस्थान की धरती से अमित शाह ने बीएसएफ के हाथ पूरी तरह खोल दिए हैं। शाह का यह हुक्म सुनते ही देश के भीतर छिपे बैठे हर एक घुसपैठिए के सीने पर सांप लौट चुका है, क्योंकि मोदी सरकार अब रत्ती भर भी ढील बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। पहले आप गृह मंत्री अमित शाह का वो दहला देने वाला बयान सुनिए जिसे सुनकर घुसपैठियों की गिग्गी बंधना तय है। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। अमित शाह ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार अब बीजेपी शासित त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम में हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को जमीन पर उतारने जा रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाप्लान को हरी झंडी दिखा दी है। अब वो दिन गए जब जवान सिर्फ सीमा पर खड़े रहते थे। अब बीएसएफ को उन संभावित घुसपैठ पॉइंट्स की लिस्ट थमाई गई है जहां से ये अवैध शिकारी भारत में घुसते हैं। शाह ने जवानों को सीधा टास्क दिया है कि सिर्फ सरहद की रखवाली से काम नहीं चलेगा। अब स्थानीय पटवारी, पुलिस थाना, जिला कलेक्टर और एसपी के साथ मिलकर एक ऐसा खुफिया नेटवर्क तैयार करो कि अवैध घुसपैठ और मवेशी तस्कर का हर एक रास्ता हमेशा हमेशा के लिए मलबे में तब्दील हो जाए। वैसे तो भारत में इन घुसपैठियों को कोई सटीक सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आए दिन इनका पकड़ा जाना यह बताता है कि यह बीमारी कितनी गहरी है। साल 2004 में संसद के भीतर खुद गृह राज्य मंत्री ने इनकी संख्या 1.2 करोड़ बताई थी, जो 2016 में किरेन रिजिजू के बयान के मुताबिक बढ़कर 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो डंके की चोट पर कहते हैं कि उनके राज्य की 40% आबादी बांग्लादेशी हो चुकी है। असम में मियां मुसलमानों की घुसपैठ हो या बंगाल का चुनाव, बीजेपी ने हर मन से इन देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की कसम खाई थी और अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। अमित शाह के इस बेहद आक्रामक फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी।